अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है एम के टैबलेट्स के बारे में। व्यूवर्स, एम के टैबलेट से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टैबलेट है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो उन फीमेल्स यानी कि उन औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि हमल में वक्फा करना चाहती हैं, या फिर यूँ कह लें कि वो बेबी पैदा करने में थोड़ा सा वक्फा चाहती हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो व्यूअर्स, इस टैबलेट को इमरजेंसी टैबलेट भी कहा जाता है और ये वन डोज टैबलेट होती हैं, यानी कि एम किट जो डीएस होती है उसमें एक टैबलेट होती है, जो एम किट प्लेन होती है उसमें दो टैबलेट्स होती हैं। तो व्यूअर्स, ये जो टैबलेट होती है इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को खत्म करने यानी कि हमल को रोकने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, अक्सर औरतों को इस टैबलेट के सही तरीकाकार और सही इस्तेमाल का पता नहीं होता और नुकसान के बारे में पता नहीं होता। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए फिर हम जानते हैं एम की टैबलेट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम है एम किट। जाफा कंपनी इसको तैयार कर रही है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 27 रुपीज में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की, यानी कि इसमें कौन सा दवा शामिल किया गया, यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसमें जो दवा शामिल किया गया उसका नाम है लिवोनॉर्जेस्ट्रल टैबलेट्स, यानी कि जो कि 0.75 मिलीग्राम शामिल होती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं एम के टैबलेट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, इस टैबलेट का इस्तेमाल यानी कि सेक्स यानी कि मुबाशरात करने से पहले फीमेल्स यूज करती हैं ताकि उनको हमल ना ठहर सके, और इस टैबलेट को चाबी वाले टैबलेट भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ऐसी औरतें यानी कि जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती या फिर वो सेक्स या मुबाशरात करने से पहले यानी कि 24 घंटों से लेकर 72 घंटे तक हमल को खत्म करने यानी कि हमल को रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मिनिस्ट्रल डिसऑर्डर यानी कि जो पीरियड्स हैं अगर वो टाइम से पहले आते हैं या फिर टाइम के बाद में आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं, तो ये फिर उनको रेगुलेट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट को इंटरकोर्स करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर हमल ठहर गया है तो आप इस टैबलेट को 72 हार्स के अंदर अंदर ही आप इसे यूज कर सकते हैं। जो कि आपका इंटरकोर्स है यानी कि जो अनप्रोटेक्टिव आपका जो कोर्स है तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं, और ये टैबलेट आपको हमल को यानी कि न्यूट्रलाइज करेगी और हमल नहीं होने देगी। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमालात जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके सर में दर्द हो सकता है, यानी कि चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी बतले की कैफियत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा बॉडी पेन यानी कि थकावट भी फील हो सकती है। इसके अलावा आपका वजन यानी कि ज़्यादा महसूस हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग यूट्रस भी हो सकती है, यानी कि जो बच्चेदानी से यानी कि ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा आपके पीरियड्स का साइकिल जो होता है वो भी चेंज हो सकता है, या फिर पीरियड्स का यानी कि दर्द भी होना हो सकता है, यानी कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकती है। और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव यानी कि मतलब आपको एलर्जिक रिएक्शन की एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। और व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें आप इस टैबलेट्स को रेगुलर आपने इस्तेमाल ना करें, यानी कि ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोजेज के बारे में, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। व्यूअर्स, अगर एम के डीएस है यानी कि उसमें एक टैबलेट होती है तो आप यानी कि इंटरकोर्स करने से 1 घंटा पहले इंटरकोर्स करने के 2 घंटे बाद आपने दोनों ही मतलब पानी के 1 गिलास के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। तो व्यूअर्स,
یہ یعنی کہ یہ جو ٹیبلٹس ہے یعنی کہ آپ صرف مہینے میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو عمومی جو اس کی خوراک تھی وہ بتا دی ہے، لیکن آپ اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ جس طرح آپ کو اپنے ڈاکٹر پریس کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا صرف مقصد آپ کو آگاہی دینا ہوتا ہے کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اس کے کیا یوزز ہیں، اس کی جو ڈوزیج ہوتی ہے وہ آپ ڈاکٹر حضرات آپ کو یعنی کہ جس طرح وہ آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کیا کریں۔ تو اگر یہ تھی سیلیٹیل ایم کے ٹیبلٹس کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔